अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जवाद हफीज़। मैं पिछले 30 साल से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के काम से वाबस्ता हूँ और आज हमारा टॉपिक का पहला हिस्सा हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, दूसरा हिस्सा लर्न टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा व्हाट आर द फ्रूट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। लेकिन शुरू हम तीसरे से करेंगे, लास्ट नॉट लीस्ट। स्टॉक मार्केट का बिजनेस सर एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है जिसे आप बड़े कम सरमाए से कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट का बिजनेस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का बिजनेस करने के लिए आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होती है जो ब्रोकर के साथ बनता है और वो अकाउंट बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है। आप जैसे बैंक में जाके अकाउंट खोलते हैं, इस तरह आप स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद आपका जिस वक्त आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलते हैं तो आपका उसके साथ ही एक CDC अकाउंट खुल जाता है जिसमें आपकी शेयर्स की कस्टडी आती है। तो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और बेसिकली 2 अट्रैक्शंस हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। एक डिविडेंड वो मुनाफा होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है, जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है, और दूसरी चीज़ को कैपिटल गेन कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपने 10 रुपये का शेयर लिया और 12 रुपये का हो गया, आपने उसे बेच दिया तो आपको 20% कैपिटल गेन आया। ये 2 रीज़न्स होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक कोई बड़ा मुश्किल काम है और इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, ये एक इंतहाई आसान काम है। मैं आपको पीटर लिंच इंटरनेशनल फंड मैनेजर की कोट कहूँगा कि अगर आप 5वीं जमात का मैथ कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। सो कोई भी मेल फीमेल स्टूडेंट, कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में बड़ी आसानी से बिजनेस कर सकता है, उसका आगाज़ कर सकता है। और आजकल एक अच्छा मोबाइल जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है तो बजाय कमेटियाँ डालने के या बजाय उसको संदूकों में और बजाय उसको बैंक अकाउंट्स में रखने के, आप ज़रूर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएँ। मेरा नाम आप गूगल करके भी मेरे प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। स्टॉक मार्केट में स्टूडेंट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिडिल एज लोग भी कर सकते हैं, जॉब के साथ जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, रिटायर्ड लोग भी कर सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसको आप दुनिया के किसी कोने से भी आप आसानी कर सकते हैं। अब इंटरनेट की मदद से अपने मोबाइल टेलीफोन से बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स डाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ लोगों के जहन में ये आ जाती है कि रिसर्च की शायद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अगेन पीटर लिंच जो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के 13 साल तक फ़ंड मैनेजर रहे हैं और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा फ़ंड था कि पाकिस्तान के बजट से फिडेलिटी का बजट ज़्यादा था। वो ये कहते हैं कि अगर आप हफ्ते में 1 घंटा रिसर्च को दे दें, सिर्फ 1 घंटा, तो आप आसानी स्टॉक मार्केट में अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कामयाबी से बिजनेस कर सकते हैं। और मैंने पिछले 30 साल में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मैं ये लोगों को पढ़ाता भी हूँ, गाइड भी करता हूँ, एजुकेट भी करता हूँ, समझाता भी हूँ कि कैसे उन्हें इन्वेस्ट करना है। तो आप लोगों को मेरा ये मशवरा है कि आप स्टूडेंट हैं, देखें हमारे मुल्क में इतनी लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं करते और फिर प्राइवेट नौकरियों में जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनके पास प्लान नहीं होता और मुश्किलात का शिकार होती हैं। ये एक ऐसा काम है कि जिसमें आप आसानी अपनी नौकरी के साथ, अपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं और पैसिव से एक्टिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। सिंगल इनकम जो होती है जी, एक सीसी ट्रैप उसे कहते हैं, सिंगल इनकम सिंगल आइडेंटिटी ट्रैप। मसलन आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, जब तक आप अपना काम कर रहे हैं आपके पास पैसा आ रहा है। जैसे ही आप अपना काम किसी वजह से नहीं कर पाते, खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, तो आपकी अर्निंग वहीं पे रुक जाती है। जैसे आपने बहुत मशहूर एक्टरों को देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद वो बड़े बुरे हाल में होते हैं। इस पर अक्सर मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं वो भी वीडियोस बनाते हैं। तो एक चूहा था जी, रैट, वो एक मर्तबान में चला गया और उस मर्तबान के ऊपर कैप लग गया, उसके अंदर दाने थे, वो आराम से खाता रहा, एंजॉय करता रहा। लेकिन जब वो बिल्कुल एंड पे दाने कम रह गए तो वो परेशान हो गया। उसने कहा जी अगर ये दाने ऊपर से और नहीं डलेंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा।
और यहाँ अगर इसमें अभी तो कनक थी, अभी तो फिर मेरे फेवरेट दाने थे, कल को इसमें कोई और चीज़ स्टोर कर दी बंदे ने जो ना खाने के काबिल हुई तो भी मैं भूखा मर जाऊँगा, और अगर कुछ भी ना डाला तो मैं वैसे सिसक के मर जाऊँगा। इसी तरह सिंगल इनकम पे रिलाई करने वाले इंसान की हालत होती है। कोविड-19 में हमने देखा लोगों ने किस तरह जॉब्स जो है लूज़ की, किस तरह लोगों की हालत ख़राब हुई, लोगों की इनकम बंद हो गई, या 50% से भी कम जो उन्हें उनका एम्प्लॉयर जो उनको दे रहा था पैसा वो उसमें गुजारा कर रहे थे। अगर उस वक्त उन्होंने एक और सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखा होता, जैसे कि स्टॉक मार्केट है, जैसे वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहता है कि अगर आपका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है तो आप गुर्बत से एक दर्जा दूर हैं, यानी आप किसी वक्त भी गुर्बत के अंदर आ सकते हैं। तो इस सारे कोविड के टाइम में स्टॉक मार्केट चलती रही है, डिविडेंड्स आते रहे हैं, ट्रेडिंग होती रही है, एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप सीसी ट्रैप, सिंगल इनकम, सिंगल आइडेंटिटी से बाहर निकलें। आप एक पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट करें जो कि स्टॉक मार्केट हो सकता है, और मैंने कामयाबी से अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही किया कि पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट किया और ग्रेजुअली मैं अपनी सेविंग्स इसमें डालता गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट लिविंग जो है वो मेरी स्टॉक के पोर्टफोलियो से है। मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, अपने प्यारों के साथ वक्त ज़्यादा गुजारता हूँ। और यहाँ पे मैं एक आपके साथ वाकया कोट करूँगा। जॉन लेनन एक बहुत मशहूर आदमी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। जॉन लेनन स्कूल में गया एडमिशन के लिए, तो जॉन लेनन से उन्होंने पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। उसने जवाब में लिखा आई वांट टू बी हैप्पी, कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। उन्होंने आगे उसको लिखा, जो टीचर थे या जो भी वो असाइनमेंट ले रहे थे, यू डिडंट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, तुम्हें सवाल की समझ नहीं आई। जॉन लेनन ने कहा यू डिडंट अंडरस्टैंड लाइफ, तुम्हें ज़िंदगी की समझ नहीं आई। दुनिया में ज़्यादातर हेडेक्स, ज़्यादातर जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो मंडे के दिन होते हैं, और मंडे के दिन बिजनेस आवर्स के पहले हिस्से में होते हैं, यानी 1:30-2 बजे से पहले, क्योंकि लोग अपने कामों पे नहीं जाना चाहते लेकिन बिल्स पे करने के लिए मजबूरन उन्हें कामों पे जाना पड़ता है। वो अपनी फैमिली, लव्ड वंस जिनके लिए कमाते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना मन मार के, अपना दिल मार के उन्हें काम करना पड़ता है, और ये बड़ी अजीब कैफियत होती है। इसमें से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, आप अपनी सेविंग्स को इस तरीके से बढ़ाएं कि आपको आसानी से अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिले। तो आप लोग ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाएं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकें। यही मेरी कोशिश है कि इसने मेरी ज़िंदगी बदली है, और मैं यही चीज़ लेकर आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगियाँ भी बदलें।